परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमन की और सहायता करे कि उसके वचन से और भी अपने जीवन को देखते चले जाए, क्योंकि बार बार परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत थोड़े ही हैं जो सकरे मार्ग में चलते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। एक उदाहरण जो बार बार हमारे मध्य दिया जाता है कि परमेश्वर को एक आदम बनाना था, तो आदम को बनाने के लिए एक मनुष्य का जो वजन होता है वो कितना होता है? अधिक से अधिक तंदुरुस्त है, ऊंचा पूरा, तो उसका वजन कितना किलो होता है? 80 किलो, 90 किलो। तो उस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने सिर्फ 80-90 किलो मिट्टी लेके आदम की रचना की। वहां तो मिट्टी बहुत ढेर थी, पर उसको एक आदम बनाना था तो 80-90 किलो चाहिए उसको। प्रभु सहायता करे कि एक अंतिम आदम है, उसको बनाने के लिए कितना मिट्टी से बनाएगा? वो आत्मा के द्वारा बना रहा है ना, वो पहले मिट्टी का था, अभी आत्मा के द्वारा बना रहा है वो, तो कितना चाहिए उसको एक आदम बनाने के लिए? प्रभु सहायता करे कि उन थोड़े से लोगों में मेरी और आपकी गिनती हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की संध्या के लिए। और जैसे एक वचन जो मैं अपने जीवन के लिए सीखता हूं या जिनको मैंने सीखा है, उसको आज मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 19 वचन में पढ़ रहा हूं। पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय उसका 19 वचन, यहां कैसा लिखा है देखिए। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। ऐसा परमेश्वर का तुम अच्छा करते हो। तुम्हारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, ये परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके पास है, तो पतरस बोल रहा है तुम अच्छा करते हो कि उस पर ध्यान करते हो। तुम कब तक ध्यान करते हो? जब तक अंधेरे स्थान में पौ न फटे। क्या मतलब हुआ इसका? जब तक अंधेरे स्थान में पौ न फटे, ऐसा ऐसा बोल रहा है वचन। मतलब हम जो, जैसे बाइबिल कहती है 5 अध्याय देखेंगे, इफिसी 5 अध्याय देखिए। उसका 8 वचन, इफिसी 5 अध्याय उसका 8 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान की नहीं चलो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझे और आपको, तुम अंधकार थे, अंधकार में थे, ऐसा नहीं बोल रहा है, अंधकार ही थे तुम। और यहाँ पर वो दूसरे पत्रस में वो समझा रहा है तुम अच्छा करते हो। ये एक दिया है, ये रोशनी देता है हमारे अंधेरे भागों में। जब तक तुम जान लो, सब चीज दिखाई ना देने लग जाए, तब तक इस पर ध्यान करते हो तुम। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। उसी प्रकार अब देखेंगे जैसा कैसे वो प्रकाश देता है मुझे और आपको। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देखिए यूहन्ना 8 अध्याय
यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 वचन से कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जिन वचनों से मैं आशीष पाया। आप भी इस वचन पर ध्यान दिए होंगे अवश्य है। यहाँ यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कैसे ये दिया जो है हमारे अंदर रोशनी दे रहा है, इसको यहाँ पर कुछ दर्शाया गया है। कह रहा है वचन, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, मतलब कुछ यहूदी थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनसे कुछ कह रहा है यीशु। क्या कह रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेले कब ठहरोगे? जब तुम वचन में बने रहोगे। अब वचन में बने रहना का क्या होता है? बने रहना लगातार, मतलब वचन में बने रहोगे तो चेले ठहरोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो कभी कभी अब हम लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी पढ़े, कभी बने हैं, कभी नहीं बने, विभिन्न स्थितियां छूट गया, तो जो चीज हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब आगे लिखता है, तुम सत्य को जानोगे। जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लिखता है। और जब तक मैं वचन में नहीं बने रहेंगे तब तक सत्य को नहीं जानेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार मुझे और आपको सिखाता है। जैसे आप नीति वचन 2 अध्याय के 1 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे तब वचन के बारे में बहुत सी, हे मेरे पुत्र यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करे, ये वचन जो हम इस वचन के द्वारा ज्ञान ही प्राप्त मत करें, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, पर यदि ये वचन मेरे और आपके हृदय में काम करने लग जाए, हृदय में बस जाए, जैसे कुलुसी 3:16 में कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, हमारे हृदय में उतर जाए। यह लिखा हुआ वचन है जो मेरे आपके सामने है, जिस पर मैं और आप ध्यान करते हैं, ये वचन आपके चित्त में चला जाए। जैसे यहोशू 1:8 में लिखा है, यहोशू 1:8 में देखिए, यहोशू 1:8 वचन में कैसे क्या लिखा है देखिएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से मत उतरने पाए। यहोशू से बात किया परमेश्वर और उसको कुछ कुछ हिदायत दिया परमेश्वर ने। उसको बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसको दिन रात पढ़ते रहना नहीं बोला, इस वचन में दिन रात ध्यान, आपने जो भी पढ़ा है उस पर ध्यान लग जाए मेरा और आपका। वहां का ये कह रहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी करना है। जो भी वचन आपके, रोज हम इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
उस पर ध्यान करना और वो वचन मेरे और आपके चित्त में बस जाए, अंदर पहुंच जाए, उस पर ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। ये जो वचन मैं और आप प्रतिदिन जो सुनते हैं प्रभु के दासों के द्वारा, जो भी भाई हमारी अगुवाई करता है, उन वचनों के अनुसार अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर यीशु उन विश्वासियों, यहूदी विश्वासियों से बात कर रहे थे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? सत्य तुम्हें किससे स्वतंत्र कर देगा? पहले हम पाप और गुनाह में बंधे हुए थे, बंधुआ मजदूर उसी के अनुसार, जैसे रोमियो में देखेंगे, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंप देते हो, उसके दास। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो ये परमेश्वर का जो वचन है, मुझे और आपको, जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा, ऐसा बोलता है। यीशु मसीह की भी गवाही है। यूहन्ना 18 उसका 37 वचन को देखेंगे मैं और आप। ये यूहन्ना खुला हुआ है, यूहन्ना 18 उसका 37 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। अब देखिए यीशु क्या कह रहे हैं, इसको देखिएगा, यीशु गवाही है यहां पर। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। हमारा उद्धारकर्ता बोलता है, मैं इसलिए आया हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि सत्य की गवाही दूं। वो सत्य की गवाही देने के लिए आया। पौलुस फिर पूछता है, पौलुस कहता हूं, पिलातुस उससे पूछता है, और यहां पर यीशु बोलते हैं, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तब पिलातुस क्या कहता है? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पूछा जरूर पर ठहरा नहीं। सत्य को जानने की कोशिश पिलातुस ने नहीं की, वो चला गया वहां से। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, मेरे प्रियो, कि हम सत्य को पहचाने, क्योंकि सत्य लिखा है, जैसे 17, इसी का 17 अध्याय का 17 वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। ये वचन सत्य है और ये सत्य ही मुझे और आपको पवित्रता के जीवन में ले चलेगा, पवित्र बनाएगा। ये मेरे और पवित्रता की बुलाहट है वो। जैसे पहला कुरिन्थी 1 अध्याय, मुझको याद आ रहा है एक वचन, उसका 9वां वचन, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर सच्चा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। कहाँ बुलाया है उसने मुझे और आपको? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय। और जैसे अपन लोगों ने जिस वचन से शुरू किया, तुम अच्छा करते हो,
कि तुम इस वचन पर ध्यान करते हो, ध्यान लगाते हो इस वचन पर। उसी का ये 17 का 19 देखेगा, यूहन्ना 17 का 19 वचन को, यहां पर जैसे लिखा है, 17 को मैंने पढ़ा, उसका 18-19 दोनों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 17 का 18-19, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। किनके बारे में बातचीत कर रहे हैं? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य की। ये 17 अध्याय जो है यूहन्ना का 17 अध्याय हमारे प्रभु यीशु मसीह का याचकीय प्रार्थना है। वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से बातचीत कर रहे हैं, और वो जानते हैं अब मैं मुझको यहां से छोड़कर जाना है, पर ये लोग जगत में रहेंगे। मेरे और आपके लिए वो विनती करता है, और वो ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र, मैं और आप भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। क्योंकि इसको पढ़िए, याकूब 1:18 में क्या लिखा है, देखिएगा। याकूब 1:18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे हमारा नया जन्म हुआ? इस वचन के द्वारा। जैसे अपन लोग देख रहे थे पहला पत्रस 1:23 कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के सदा ठहरे हुए वचन से तुमने नया जन्म पाया है। यहाँ पर भी याकूब 1:18 कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। वचन बता रहा है कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। ये सत्य वचन ही, जब किसी वचन ने आपसे बातचीत किया, इस वचन, जैसे मैं उस दिन अपनी गवाही आप लोगों के सामने रख रहा था कि परमेश्वर का वचन, जब रोमी 8 अध्याय खुला हुआ था, उसका 9वां वचन, जब मैं उसको सुना, मैं कभी बाइबल तो पढ़ता नहीं था, और वैसे ही अनमने मन से मैं सुनता था परमेश्वर के वचन को। ये तो बोलते रहते हैं ऐसा करके, परंतु जब वो वचन बोलता है कि जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है उसका जन नहीं है, उस वचन ने मेरे को परेशान कर दिया। क्योंकि मैं अपने आराधनालय के कामों में इतना लिप्त था कि मैं उसको जीवन समझ रहा था, मैं प्रभु का हूं ऐसा समझ रहा था। पर पापों की क्षमा, कैसे पापों की क्षमा मिलती है, कैसे मनुष्य जो मुर्दा है, जो पाप और गुनाह में जी रहा है, वो कैसे जी उठता है, इन सारी बातों का ज्ञान मुझे नहीं था। पर उस वचन ने मुझसे बातचीत किया, तू मेरा नहीं है, तू मेरा नहीं। किसी का हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, तेरे पास नोबल कैरेक्टर हो सकता है, बहुत अच्छे विचार तेरे पास हो सकते हैं, पर तू मेरा नहीं हो सकता। जब तक, जैसे 9 पद जो शुरू होता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। मतलब परमेश्वर का आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर बसता है तो उसकी दशा परिवर्तन हो जाती है, दशा में परिवर्तन हो। तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। और मैं और आप, मेरे आदरणीय, इसीलिए प्रतिदिन एकत्र होते हैं कि हम इस परमेश्वर के वचन में
अपने आत्मिक जीवन को देखें। और बार बार मैं और आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, ये मिट्टी का जीवन मुझे और आपको बर्बाद कर देगा। इस मिट्टी के जीवन में कुछ हासिल नहीं। ये मिट्टी सिर्फ कब्र स्थान तक जाएगा या शमशान घाट तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। यदि मेरे पास आत्मा का जीवन है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके, करेंगे नहीं कहता, प्रवेश कर चुके, ऐसा परमेश्वर का वचन। आप पढ़े होंगे वचन। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे आदरणीयों। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने एक उपाय मेरे और आपके जीवन के लिए निकाला, जो हम वचनों को बहुत दिन से सुन रहे हैं, परंतु जब तक हमको कोई उकसाए नहीं, बढ़ाए नहीं, बढ़ने वाला जीवन मेरे और आपके पास नहीं होगा, सारी बातें व्यर्थ हो जाती। तो परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि हम फिर से रिवाइज्ड हो जाए। हम प्रभु के लिए, अब कितना समय बाकी है हमारा हम नहीं जानते, पर प्रभु क्यों मुझको और आपको रखा? कि प्रभु मेरे और आपके द्वारा काम कराना चाहता है। कोई भी किसी को यूं नहीं बुलाता है। हर बुलाहट के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। प्रभु ने भी मुझे और आपको बुलाया है, उसका कुछ उद्देश्य है, कुछ कराना चाहता है मेरे और आपके जीवन से। जैसे दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय देखेंगे आप, एक वचन को मुझको याद आ रहा है अभी अचानक वचन रखते रखते। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 16 वचन से मैं आगे आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 16 वचन से आगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। आगे कहता है वचन, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। देखिए मेरे प्रियो, ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या कह रहा है वचन? प्रभु ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा मुझे और आपको सौंप दी है। अब मेरा और आपका उत्तरदायित्व तो क्या है? कितनों का हम मेल मिलाप करा रहे हैं परमेश्वर पिता से? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से है, ऐसा लिख रहा है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। क्या सौंप दिया? मेल मिलाप का वचन। प्रभु ऐसा भरोसा करता है मुझ पर और आप पर। उसने मेल मिलाप का वचन मुझे और आपको सौंपा है। हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप स्वयं, मैं और आप स्वयं बचें और दूसरे के लिए भी बोझ रखें। जो आपने श्वेत में पाया है उसको श्वेत में बांटने की कोशिश करें। ये सत्य वचन मेरे और आपके पास है। इस सत्य वचन ने मुझे और आपको उस गुलामी से छुड़ा लिया। जब हम पाप के बंधन में बंधे हुए थे, परमेश्वर ने अद्भुत करुणा मेरे और आपके जीवन में किया। उसने
उस बंधनों से मुझे और आपको छुड़ाकर अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया है। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु प्रतिदिन के जीवन में मेरी और आपकी सहायता करता है। हम सब अपने जीवन को देखें कि क्या स्थिति है, कितनों का हमने अभी तक मेल मिलाप कराया, हम अपने प्रियों के लिए, अपने दूसरे अपने परिवार के सदस्यों के लिए कितना बोझ रखते हैं, या सामने वाला जो भी है, क्या हम उनके पास मेल मिलाप की बात करते हैं? परमेश्वर का मेल उनसे, परमेश्वर पिता से उनका मेल कराते हैं। एक उद्देश्य दिया है प्रभु ने, इसलिए मुझे और आपको उसने आज का दिन दिया, संभाला है, हमारी नथनों में श्वास दिया है कि हम उसकी बारी में काम करने वाले हो सके। उसने भरोसा किया है। और जैसा आप जानते हैं कि अपने दासों को बुलाकर प्रभु ने हर एक के सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा लिखा है वचन को, आज जब आप पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय में है, हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार उसने दिया। किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2, किसी को 1। और जैसे 5 वाले ने आकर कहा कि मैंने 5 और कमाया, 2 वाले ने कहा मैंने 2 और कमाया, पर 1 वाला बोला कि मैंने जो तेरा तोड़ा था उसको मिट्टी में गाड़ दिया। तो जो 5 कमाए, जिसको 5 मिला था वो 5 कमाया, जिसको 2 मिला था उसने 2 कमाया। उन दोनों को प्रभु ने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या प्रभु मेरे और आपके साथ के लिए भी ये शब्दों का बखान कर सकते हैं? ये शब्द मेरे और आपके लिए भी हो सकता है कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू भी अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जा। प्रभु यही चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप विश्वासी नहीं पर विश्वास योग्य बन जाए, विश्वास योग्य बने। कि सचमुच बड़े आदर के साथ जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बहुत ही उत्साहित करता है, चेतावनी देता है, सिखाता है और मुझे और आपको उत्साहित करता है। उसने अद्भुत हमारी समझ से बाहर, जैसे 1 कुरिन्थी 2 का 9 वचन को अपन लोग देखते हैं कि जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। यदि हमसे और आपसे कोई पूछे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या उत्तर होगा मेरा और आपका? जरूर बोलेंगे मैं प्रेम रखता हूं। तो प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने कुछ तैयार किया है। और यूहन्ना 14 का 15 वचन है। यूहन्ना 14 का 15 वचन यहां पर कैसा लिखता है देखिएगा। है, यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम रखते हैं, पर परमेश्वर का वचन मुझको बोल रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यहां पर कैसा है मेरा और आपका जीवन? इसी का 21 वचन में पढ़ रहा हूं, 14 का 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। उससे मेरा फिर पढ़ रहा हूं उसको, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीयों। यदि मैं और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पिता से, अपने यीशु से प्रेम रखता हूं, तो हम आज्ञाकारिता का जीवन जिए, आज्ञाकारी बन जाएं। रोज वचन सुन रहे हैं, प्रभु सहायता करे। जो भी वचन, के कई वचनों को तो अपन समझते नहीं, पर जो समझते हैं उसके अनुसार विश्वास योग्य है कि नहीं, उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को जीते हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए कि इस समय को आज प्रभु ने मुझे दिया कि, और मैंने इन वचनों से जो कुछ भी सीखा उसको आपके सामने रखने पाया हूं। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। और यदि कोई इस वचनों के आधार पर कुछ रखना चाहता है तो मैं उनको भी अवसर देना चाहता हूं, नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की आराधना के लिए। और जो अंतिम पद आदरणीय मेरे बड़े भाई पढ़ के समाप्त किए, उसी अध्याय के एक और पद को मैं केवल पढ़ाना चाह रहा था। पता नहीं क्यों जो भाई ने ये अंतिम जो भाग को टच किए हैं, मैं कल दिन भर और आज दिन भर इस पे मनन करता रहा और उन्हीं बातों को मेरे आदरणीय बड़े भाई ने बताया है और ये अवसर उन्होंने दिया है हमको। इसलिए एक और पद को पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 14 का उन्होंने 15 पद पढ़ा और उसके बाद 21 पद पढ़ा। एक और उसी के आगे एक पद है, क्योंकि एक प्रश्नोत्तर चल रहा था, यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उत्तर दे रहे थे कोई। इसका मतलब है जो प्रश्न पूछ रहा है वो यीशु मसीह की बातों को ध्यान से सुन रहा है ना। शिक्षक था मैं पूरे जीवन भर और अभी भी शिक्षक हूं, और यदि पढ़ाते समय बच्चों से रिस्पांस मिलता है तो शिक्षक को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और जहां जहां यीशु मसीह कुछ बातें कर रहे हैं, इसका मतलब उनसे जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं यीशु मसीह की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्होंने 21 पद को पढ़ा, मैं 22 और 23 को और 24 को भी पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है इन बातों को सुनकर 22 पद में उस यहूदा ने, यहूदा का नाम जैसे ही आता है तो हमारा ध्यान चला जाता है यहूदा इस्करियोती के ऊपर, परंतु यहाँ लिखा है उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। तो बड़ा अच्छा उत्तर, जो जिस कंटेंट को लेके जिन बातों को यीशु मसीह चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बताते हुए यीशु मसीह ने 23 पद में उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, ये फ्यूचर है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। ये निश्चित बात है। प्रभु से जो प्रेम रखेगा, जो प्रेम रखते हैं, निश्चित बात है कि परमेश्वर के वचन को वो मानेगा। निश्चयता है यीशु मसीह को, क्योंकि 21 में जो वाक्य शुरू होता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी प्रैक्टिस है कि वो मानता है। और यहां मानेगा कंडीशन है प्रेम। यदि मैं और आप
प्रेम रखते हैं तो वचन को मानेगा। और कौन फिर प्रेम करने वाला आ जाएगा? और मेरा पिता उससे प्रेम। क्या बढ़िया लिंक है। यीशु के माध्यम से यीशु की बातों को यदि मैं और आप प्रेम रखते हुए उनके वचन को मानते हुए चलेंगे तो पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह के पिता हैं और हम सब के पिता हैं, वो पिता हमसे प्रेम रखेगा। प्रेम रखने का प्रगटीकरण ये है, और हम उसके पास आएंगे। कौन कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसके साथ वास करेंगे। क्या धन्य बात है। और जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ आकर वास करेगा तो फिर क्या, फिर और क्या मुझे और आपको चाहिए? और ऐसे ही आर्गुमेंट जो अभी भाई ने यूहन्ना 8 में पढ़ाया, यूहन्ना 8 का वहां भी सुन रहे हैं, परंतु यहाँ मानेगा और पिता परमेश्वर आएंगे, परंतु वहां रिजेक्शन है। किनका रिजेक्शन है? भाई ने बड़े अच्छे से क्लियर किया 31 पद में, 8 का 31। वहां यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यीशु मसीह की बातों को रिजेक्ट कर दिए। और रिजेक्शन करने के बाद उन्होंने 33 में जो स्टेटमेंट कहा, बड़ा पेनफुल है। प्रभु ना करे कि प्रभु की बातों को हम सुने और सुनने के बाद यीशु मसीह के बातों को, वचनों को रिजेक्ट करें, जैसा इन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो वो यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं, और ये कहां लिंक में दूसरे लिंक में चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं हम किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जा? समझ में नहीं आई वो बातें उनको, जो विश्वास किए थे उस पर। मैं और आप भी विश्वास करते हैं। जितनी बातें प्रभु अपने दासों के द्वारा मुझे और आपके लिए देते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं? और उसके बाद वाला 34 पद को मैं पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। यहां लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। फिर आगे रिजेक्शन है, और ग्रहण ही नहीं किया यीशु मसीह को। 34 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे, क्या जरूरत पड़ गई यीशु मसीह को कि वो 2 बार सच सच कहता हूं कह रहे हैं? 2 बार कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और इसको हेम भाई ने टच किया कि हम सचमुच में बंधुआई में थे, अंधकार में थे, ज्योति चमकी, ज्योति में हम आए। प्रभु का धन्यवाद। और सचमुच में ज्योति में आने के बाद ये पाप से स्वतंत्रता मैं और आप प्राप्त करते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। सुंदर वचनों के लिए बड़ा सुंदर विषय लिंक बांधते हुए पवित्र आत्मा ने प्रभु के जन के द्वारा इन वचनों को हम सब के लिए रखा। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।